Hello and once again welcome back to NEET Decoded. In this video we'll study about digestive glands. So let's start. So here you see the figure of the digestive glands, and as you know, liver is the largest gland of the body and it is a bilobed structure. You can see the figure here. It is a bilobed structure, and the hepatic cells of the liver secrete bile juice which gets stored in the gallbladder. ये दिस इज द गॉल ब्लैडर हियर, यहाँ पे बाइल जूस सारा स्टोर्ड होता है, राइट. नाउ द हेपेटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल विच इज अ शीथ एंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये जो कवरिंग होता है ये बाइलोब स्ट्रक्चर है लीवर का और इसके ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल का कवरिंग होता है, राइट. अब ये जो बाइल है इट रीचेस द गॉल ब्लैडर थ्रू द बाइल डक्ट, राइट. ये गॉल ब्लैडर है, इसमें बाइल डक्ट के थ्रू बाइल पहुंचता है और उसका वहां पे स्टोरेज होता है. नाउ द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर प्लस द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर कंबाइन टू फॉर्म द बाइल डक्ट. ये आप देख रहे हैं, हेपेटिक डक्ट लीवर से आता है और सिस्टिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर का है. दोनों कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसे बाइल डक्ट कहा जाता है, राइट. इसके थ्रू ही बाइल का पैसेज होता है. Okay, now coming to the next structure, which is the pancreas. Now it has both exocrine as well as endocrine activities. Now exocrine function ये है कि it secretes the pancreatic enzymes which take part in digestion. Digestion में enzymes का बहुत ही important role होता है. इसके अलावा pancreas का endocrine function भी है. It acts as a ductless gland also एंड सीक्रेट्स हॉर्मोन्स, और ये जो हार्मोन है वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो इस तरह से पेंक्रियास हमारा जो है बोथ एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन एक्टिविटी शो करता है, ठीक है. अब ये देखते हैं कि जो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट है जो बनता है बाइल डक्ट एंड द पेंक्रियाटिक डक्ट के मिलने से इट ओपन्स इनटू द डिओडेनम. ये डिओडेनम है, इसमें आपका हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है और यहाँ पे एक फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है प्रेजेंट विच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी विच इज अ मस्क्यूलर वाल्व, राइट. सो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो जब डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है तो यहाँ पे एक वाल्व की तरह स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ मस्क्यूलर वाल्व जो उसके ओपनिंग को कंट्रोल करता है और इस वाल्व को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, राइट. अब चलिए कुछ देख लेते हैं MCQs related to this topic. So first question is identify the correct statement with reference to human digestive system, right. तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. तो ऑप्शन नंबर ए जो है पहला ऑप्शन है दिया हुआ है, सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. नाउ सेरोसा इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ अब सी एक बार देख लेते हैं. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द डिओडेनम. नाउ एक्चुअली होता क्या है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द सीकम पार्ट, राइट. सो ये डिओडेनम, ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. फिर है इलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now ileum opens into cecum of the large intestine. So again D is also a wrong statement. And B अब देख लेते हैं कि ileum is a highly coiled part. तो this is the correct statement. Ileum highly coiled part of the small intestine होता है. Next question है which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum. ये दोनों questions actually past year NEET questions है, ठीक है. अब इस जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ऑप्शंस देख लें. ए है सेमील्यूनर वाल्व, बी इलियोसिकल वाल्व, सी पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड डी स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. नाउ अब इसके ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अब ये जो पहला ऑप्शन है सेमील्यूनर वाल्व, नाउ इट इज अ पेयर्ड वाल्व विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी. सो ये हार्ट का पार्ट है, राइट. अब इलियोसिकल वाल्व क्या होता है, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज प्रेजेंट बिटवीन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. अब पाइलोरिक स्फिंक्टर is a muscle valve between stomach and duodenum, and sphincter of Oddi is actually the opening of hepatopancreatic duct into the
duodenum. Actually ये ही है structure जो muscular valve है which guards the opening between the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum. So correct option is D, right? Fine. So for MCQs on this topic, please log into learn.brigadme.com, or you can check the website, and the link is given in the description box below, right? And please subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you so much for watching.